हेलो दोस्तों, तो सर्कल का लेक्चर नंबर 4 है। जैसा कि आपको पता है कि 3 टाइप की इक्वेशन को निकालना हम लोग देख लिए थे कि जैसे सबसे पहला था कि अगर सुनिएगा ध्यान से कि अगर अल्फा कोमा बीटा सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, अगर सेंटर अल्फा कोमा बीटा है और रेडियस अगर आर है तो इसका कैसे इसका इक्वेशन क्या होगा वो भी आप निकालना सीख लिए हैं। एंड इस टाइप से अगर सेंटर जो है ना अगर 0,0 है और रेडियस जो है ना आर है तो इसका कैसे होता है इक्वेशन, ये भी आप जान गए हैं, है ना, सीख लिया है ना। ठीक है, तीसरा नंबर वाला आप ये भी जान रहे हैं जनरल फॉर्म कैसे होता है ना। ये जो सर्कल का जो इक्वेशन होता है, ये जितने भी दुनिया में जितने भी इक्वेशन सर्कल का हो, वृत्त का हो, उन सभी का इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, वो जनरल फॉर्म आप देख लिए। कुछ पॉइंट्स आप देखें नोट में कि नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 उसमें आप देखें, ठीक है। अब आज चौथे नंबर पर देखते हैं। चौथे नंबर पर है व्यास रूप, है ना, डायमीटर फॉर्म। तो ये डायमीटर फॉर्म क्या होता है, तो डायमीटर फॉर्म को पहले समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल में अब डायमीटर फॉर्म का इसमें मतलब क्या है वो बताते हैं। जब नेम में ही यहाँ पर व्यास लिखा हुआ है, डायमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस सर्कल में एक डायमीटर होगा। तो पहले उस डायमीटर को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सेंटर से पास कराकर। बताइए क्या आप इस डायमीटर को देख रहे हैं, सॉरी क्या देख पा रहे हैं इस डायमीटर को। इसे जो है ना सेंटर से ही जाना पड़ेगा। कोई भी डायमीटर हो वो तो आप जानते ही हैं कि हाँ सेंटर से ही उसे जाना पड़ेगा, विदाउट सेंटर के नहीं हो ही नहीं सकता। तो सेंटर के लिए हम यहाँ पर सी लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें हमें क्या बोल रहा है और क्या निकालने के लिए बोलेगा। सब ऐसे तो आपको पता है कि हाँ इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि अब तक आप जितने भी देखे हैं उसमें क्या है, अभी इक्वेशन निकालना सीख रहे हैं। कि जैसे कि सबसे पहला क्या था कि अगर अल्फा कोमा बीटा है तो उसका क्या होगा इक्वेशन, अगर रेडियस आर है तो। इसके अलावा मूल बिंदु का दिया गया था ओरिजिन का कि अगर 0,0 होगा और रेडियस अगर आर होगा तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, है ना, इस वृत्त का इक्वेशन के क्या निकलेगा, है ना। उसके बाद जनरल फॉर्म आप देखें और उसके बाद यहाँ पर व्यापक रूप लिखा हुआ है, तो सॉरी व्यास रूप लिखा हुआ है। तो डायमीटर फॉर्म, ये डायमीटर फॉर्म क्या है, तो डायमीटर फॉर्म के लिए एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल में जो है ना एक हमें यहाँ पर डायमीटर यहाँ पर ड्रॉ किए, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ये एक व्यास है, ठीक है। अब व्यास जो है ना वो सेंटर से होकर ही पास होता है, तो यहाँ पर सी लिख दिए, यही तो सेंटर है। अब इसमें क्या हमें जानकारी दिया रहता है ना, क्या हमें मालूम रहता है, हमें क्या गिवन रहता है, तो क्या है कि इसका इस पॉइंट का नेम हम ए देते हैं, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का नेम बी देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसका जो है ना x2 y2, ठीक है, देख लिए। तो इस टाइप से होता है। अब इसमें आपको क्या बोलेगा कि एक सर्कल है, सर्कल का ये व्यास है, ये डायमीटर है, डायमीटर का जो है ना दोनों पॉइंट्स ना, वो जो छोरों बोलते हैं ना, ये फर्स्ट वाला ये है, मतलब व्यास का ये एक छोर है ना और ये वाला एक छोर है। हाँ, तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है और इसका भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है। अब आपको बोलेगा कि इस वृत्त का, इस सर्कल का इक्वेशन बताइए। क्या बात को समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त के एंड पॉइंट बोल रहे हैं, एंड पॉइंट, सीरो जिसे बोलते हैं ना। अभी हम क्या बोले थे, सीरो बोले थे, छोरो बोले थे, छोरो, सॉरी, मतलब सीरो बोलिए या फिर एंड पॉइंट्स। ये वृत्त है, वृत्त का ये वाला एंड पॉइंट्स है, मतलब लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये वाला है एंड पॉइंट। अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम रहेगा, सुन रहे हैं ना, अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स जैसे ये लेफ्ट साइड वाला है ना, अगर इसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और राइट साइड वाला इसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस वृत्त का इक्वेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे। आप सोचिए पहले आप कि सर्कल के इक्वेशन बताने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो आप सोचेंगे सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए ये जो सेंटर है, इस सेंटर का पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स, इस सेंटर क्या होता है। और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि इस सेंटर से यहाँ तक का दूरी पता होना चाहिए, क्योंकि रेडियस जरूरी है। समझ रहे हैं बात को, क्या अभी हमने बात को समझे ना कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होना चाहिए। हाँ ठीक है, सेंटर हमें मालूम होना चाहिए, सेंटर कितना है। इसके अलावा आपको रेडियस मालूम होना चाहिए, हाफ डिस्टेंस, है ना, रेडियस मालूम होना चाहिए। पर यहाँ पर आपको क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। बस क्या दिया गया है कि एक डायमीटर है, डायमीटर का जो लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, और जो राइट साइड वाला है b, इसका कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। अब यहाँ से आप पहले सोचिए, आपको कैसे भी करके सेंटर और रेडियस निकालना ही पड़ेगा। अगर आप सेंटर और रेडियस नहीं निकालेंगे तो फिर इक्वेशन कैसे बताएंगे। वृत्त के इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन बताने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगा, सेंटर का और हाफ डिस्टेंस, है ना, यानी रेडियस का जरूरत पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए आप पहले सोचिए कि सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में, है ना, इधर है ए का कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इधर राइट साइड में देखिए x2, y2 है। तो इन दोनों का क्या ये मिड पॉइंट नहीं है, इन दोनों का ये सेंटर मिड पॉइंट नहीं है। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या इस बात को आप समझे कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेंटर क्या है,
ए और बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर देखिए तो यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा आगे देखिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इन मतलब मिड पॉइंट का यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटर का जरूरत है। मतलब अगर हमें इक्वेशन निकालना है सर्कल का तो उसके लिए दो चीज़ें जरूरी है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स एंड हाफ डिस्टेंस रेडियस जरूरी है। तो पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट्स के लिए सोचिए कि क्या करें, यहाँ पर आपको क्या मालूम है, गिवन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्या गया है। हाँ, तो इधर एक पॉइंट दिया गया है ना, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, राइट साइड में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। अब देख रहे हैं कि इन दोनों ए और बी के क्या है, ये बीच में है। अरे ये तो हो गया मिड पॉइंट, ए और बी का ये जो सी है सेंटर है, ये मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट वाला यूज कर दीजिए। यहाँ पर सेंटर का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा यहाँ देखिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इससे आप सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। अब और क्या चाहिए, सेंटर तो पता चल गया, पर केवल सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता होने से हम लोग इस ब्रीथ का इक्वेशन नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें जरूरी है कि इसका रेडियस भी पता हो। तो रेडियस पता करने के लिए आप पहले सोचिए रेडियस क्या होगा। रेडियस क्या होगा, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। रेडियस क्या है, रेडियस अगर आप देखेंगे तो ए और बी का हाफ डिस्टेंस होगा। रेडियस क्या है, ये डायमीटर। डायमीटर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, व्यास क्या दिख रहा है, डायमीटर व्यास क्या दिख रहा है, ए और बी ही ना व्यास है, ए और बी ही ना व्यास है। ए और ए से लेकर बी तक यही तो व्यास है ना, यही तो डायमीटर है। अब डायमीटर का हमें हाफ, इस डायमीटर का इतना जो डायमीटर जो दिख रहा है ना, इस डायमीटर का हाफ चाहिए, क्योंकि हाफ ही क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर ए से लेकर बी तक है, तो अगर ए बी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हाफ डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा। ए बी ये पूरा डिस्टेंस है। अब जानते हैं कि हाँ जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। सही बोल रहे हैं क्या, हाँ त्रिज्या के 2 गुना व्यास होता है। तो वही तो बोल रहे हैं कि हाफ डिस्टेंस अगर चाहिए, पूरा डिस्टेंस यहाँ तक दिख रहा है ए से लेकर बी तक है ना, हमें क्या चाहिए, केवल हाफ डिस्टेंस चाहिए है ना, यानी कि सर हमें केवल रेडियस चाहिए। तो रेडियस चाहिए मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब हाफ ही ना, तो हाफ के लिए 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये बात को समझे होंगे, ठीक है। रेडियस ए बी डिवाइडेड बाई 2, ए बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे पता करेंगे, अब यहाँ से तो अभी चाहिए ना, ए बी निकालना पड़ेगा ना। ए बी कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ए से लेकर बी तक डिस्टेंस निकालेंगे। सुनिए बात को, डिस्टेंस निकालेंगे तब ना हाफ करेंगे। जितना भी डिस्टेंस आएगा उसका तब ना 2 से अब डिवाइड करेंगे तो हाफ मिलेगा आपको, यानी कि रेडियस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे आप निकालते हैं वैसे इसमें से किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x1 कहाँ है x2 कहाँ है। जैसे आपको याद है वैसा ही लिखिएगा, अगर नोटबुक में वैसा ही लिखिएगा, मतलब अपने नोटबुक में वैसा ही लिखिएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। बस यही तो है, इसके अलावा और कुछ नहीं, हो गया ये, बस हो गया कि एक व्यास है, एक डायमीटर है। डायमीटर का एंड पॉइंट्स हमें मालूम है, और मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट्स ये भी मालूम है और राइट साइड वाला ये भी मालूम है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि इस ब्रीथ का इक्वेशन बताइए। तो ब्रीथ के इक्वेशन बताने के लिए, सर्कल के इक्वेशन बताने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगा और हाफ डिस्टेंस यानी रेडियस का जरूरत पड़ेगा। अब इन दोनों को निकाल लिए हैं, कैसे निकाल लिए, सोच कर निकाल लिए, और क्या है, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है कि हाँ अब इतना का यूज क्यों करेंगे, क्या हम एक डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर डायरेक्ट के लिए यहाँ पर लिखा गया है इसी चीज़ को, है ना, डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया x माइनस x1 एंड यहाँ पर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। बात समझिए, मतलब इसमें जो सेंटर पहले निकालेंगे और रेडियस पहले निकालेंगे, रेडियस बाद में निकालेंगे। तो मतलब 2 बार इसमें निकालेंगे और फिर उसके बाद इक्वेशन में रखेंगे। जैसे आप इक्वेशन निकालते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि इसमें रखते हैं अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अगर है और r अगर रेडियस है ना, तो इसका जो आया था ना, याद है, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा एंड इज इक्वल टू में r स्क्वायर, उसमें आपको रखना पड़ेगा। मतलब सीधी बात, आप जानते हैं हाँ सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको मालूम चल जाएगा और रेडियस मालूम चल जाएगा। तो आप उन दोनों को जो है ना, उन दोनों से आप इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना ना करना पड़े इसके लिए मेथड 1 का यूज़ करिएगा, ठीक है। तो मेथड 1 में ये वाला लिखा गया है, इसका यूज आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मतलब सुनिए पहले,
मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना होगा, बस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड दिया रहेगा, सॉरी जो डायमीटर है, डायमीटर जो व्यास है ना इसका लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट्स और राइट साइड वाला एंड पॉइंट्स आपको दिया रहेगा। और यहाँ से मतलब ये x1 y1 है और ये वाला क्या है x2 y2 है, इन दोनों को डायरेक्ट आप इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा इक्वेशन, वृत्त का है ना इक्वेशन निकालना आ जाएगा। और अगर इसको समझना चाहेंगे कि ये कैसे आ गया तो कुछ नहीं करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला अभी बताया ना मेथड 2 को, इसी को सॉल्व करेंगे तो उसको मिल जाएगा, सॉरी वो वाला मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ये वाला है, अभी ये वाला है ना, अभी कुछ नहीं निकाले हैं तो अभी फिलहाल तो यही ना है, ये वाला सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा है और ये वाला क्या है बीटा है। आपको पता है ना, इस टाइप से आपको पता है, शुरू में ही तो ऐसा बताया गया था कि हाँ कि अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस अगर आर है ना, उसके बाद आपको निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो अगर आप इसको अल्फा बोल देंगे, इसको अल्फा बोल देंगे और इसको बीटा बोल देंगे, अभी लिख दे रहे हैं आप लिखिएगा नहीं, ठीक है, इसको अल्फा और इसको बीटा, ठीक है, ये अल्फा है ये बीटा है। अरे जैसा ये वाला है ना सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कोमा बीटा, सबसे फर्स्ट में यही तो बताया गया था, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स अगर अल्फा कोमा बीटा है और रेडियस अगर आर है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर पूरा मेथड से निकाला गया था। ठीक है, सॉल्व कर तो वही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो भी लिखा हुआ है इससे हम लोग, ठीक है, हम लोग पता करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा उससे हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। पर यहाँ पर हम ये निकालना चाहते हैं, तो यहीं से हम कर सकते हैं ना कि ये अल्फा और ये बीटा सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पहला वाला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो ये 2 है, मतलब ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा। पहले आप इस बात को क्लियर करिए, क्या ये समझ में आया कि अल्फा इसको बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है और क्यों नहीं अल्फा बीटा आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आपका रेडियस कितना आया है, ये वाला आया है। ठीक है, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ये वाला है और रेडियस कितना है, ये वाला है, रेडियस आपका ये वाला है। अब इन दोनों का यूज करके आप निकाल लीजिए। नहीं समझे क्या? सुनिए पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है, फिलहाल बोल रहे हैं कि ये क्या है सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है ना, हाँ ये वाला है। और आपको क्या मालूम है, वृत्त के इक्वेशन के लिए आप इसमें रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अरे यही तो सबसे पहले बताया गया था, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर राइट साइड में इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो x माइनस अल्फा के प्लेस पर आप कितना रखेंगे, ये वाला रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए y माइनस बीटा के प्लेस पर इसमें देखिए इसको रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर कितना है, ये वाला आर है। ठीक है, आर यही ना आया है, अरे रेडियस यही ना निकला है आर, हाँ तो आर ये वाला है। ये मेथड 2 है, मेथड 2 से मेथड 1 तक पहुंचना चाहते हैं, हाँ तो इसको जो है ना जब यहाँ पर रखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, समझ गया ना कैसे रखना है। तो इसको जब इसमें रखेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट ये इसका अगर यूज करेंगे ना तो डायरेक्ट आप इक्वेशन निकाल लेंगे। और अगर इस टाइप से निकालेंगे तो पहले आपको सेंटर कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, फिर रेडियस निकालना होगा, और तब जाकर मतलब ये दोनों जब पता चल जाएगा, सेंटर पता चल जाएगा और रेडियस पता चल जाएगा, तब आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप निकालना चाहते हैं वैसे निकालिए। ठीक है, अब आगे देखें, ठीक है ना। अब आपको एक तो तरीका बता दिए कि हाँ उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ये जो पहला मेथड आपको बताया गया ना अभी कि वृत्त का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन पता करने के लिए आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। और इसको निकालने के लिए हम क्या बोले आपको, इसको निकालने के लिए बोले हैं कि मतलब ये कहाँ से आया, इसको निकालने के लिए क्या बोले हैं कि आप दूसरे वाले मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे जो दूसरे वाले मेथड में जो यहाँ पर सेंटर का कोऑर्डिनेट्स है इसका यूज करिए और रेडियस का यूज, इन दोनों का अगर यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए, अभी जैसा बताए हैं उसमें पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला मिल जाएगा। एक और तरीका देखते हैं, उसी चीज़ को जो ऊपर आपको बताए हैं उसी चीज़ को यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये जो है ना एक सर्कल है और सर्कल का ये डायमीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो डायमीटर का एंड पॉइंट्स यहाँ पर भी है a x1, y1 और राइट साइड में देखिए x2, y2। ठीक है, सेंटर यहाँ पर है। अब आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि एक चीज़ पूछ रहे हैं कि कोई भी वृत्त का इक्वेशन जब हम लोग पता करते थे तो क्या होता था, क्या क्या चाहिए होता था। अभी बोला थे कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स और रेडियस चाहिए होता था। तो रेडियस के लिए क्या करते थे कि कोई एक पॉइंट लेते थे, है ना, एक पॉइंट होता था, जैसे हम लेते हैं वही पॉइंट जो पहले आपको याद होगा P, H, K। इस पॉइंट का इस सेंटर से लोकस पता करते थे, है ना, लोकस बिंदु पथ पता करते थे। और इस बिंदु पथ का ये जो बिंदु पथ होता था ना, यही रेडियस हो जाता था, है ना। आप पहले समझ रहे हैं ना बात को,
कोई भी यहाँ पर पॉइंट लेंगे, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, ये तो हाफ ही डिस्टेंस ना होगा, हाफ ही डिस्टेंस ना होगा। और हाफ ही डिस्टेंस क्या होता है, हाफ डिस्टेंस ही क्या होता है, रेडियस होता है ना। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक पॉइंट हम यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, एच कॉमा के हो गया, एक पॉइंट हम लिए हैं, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके आगे एक पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, हाँ एच कॉमा के यहाँ पर एक पॉइंट लिए हैं, हाँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक हाफ सर्कल या फिर सेमी सर्कल लेते हैं, ठीक है। देखिए सेमी सर्कल यहाँ पर ले लिए, जूम कर दे क्या, देखना चाहते हैं, देखिए ये देखिए, ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल हम ले लिए, अर्धवृत्त बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। सेमी सर्कल यहाँ पर लिखे भी हैं, या फिर हाफ सर्कल, हाँ ठीक है, हाफ सर्कल ले लिए। क्यों लिए, अच्छा बता रहे हैं, इसी को निकालने के लिए सब कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि इस एंगल, ये कितना एंगल होगा, है ना, अर्धवृत्त का एंगल है ना, अर्धवृत्त का एंगल ये जो है ना क्या है, सेमी सर्कल का एंगल है। बताइए अब ये कितना होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो है ना π/2 90 डिग्री होता है, ठीक है, π/2 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल। अब सोचिए कि यहाँ पर जब ये π/2, जब एंगल π/2 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों लाइन्स है ना, ये देखिए ये वाला लाइन्स, मतलब ए से, ऐसे नहीं, पी ए, ये पहला लाइन हो गया, और दूसरा लाइन पी से बी तक, ठीक है, ये दूसरा लाइन हो गया। ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर के लिए आप क्या जानते हैं, पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एंगल कितना हो गया, π/2, कौन सा पी, कोण ए पी बी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ए पी, यहाँ देखिए यहाँ बी, और एंगल किसको बनाए हैं, पी को, ठीक है, इसी का ना π/2 लिए हैं, तो इसीलिए पी यहाँ पर अंदर है, मतलब बीच में है, हाँ ठीक है। हाँ तो अभी आपको क्या बोले थे कि जब ये 90 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या है कि पी ए है ना, और यहाँ पर देखिए पी बी, ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए पी बी परपेंडिकुलर पी ए, क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइएगा, पी बी परपेंडिकुलर पी ए। और जब परपेंडिकुलर होता है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब क्या है, उनका जो स्लोप्स का जो मल्टीपल होता है, सॉरी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। अब देखिए यहाँ पर एम पी बी है ना, पहले वाले लाइन, सॉरी पी बी ये वाला है, पी बी ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो वही तो यहाँ पर लिखे हैं, आपको याद है ना, ठीक है। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, आप सुनिए, स्लोप कैसे निकालेंगे, आप खुद सोचिए ना, सॉरी सोचना पड़ेगा आपको, है ना, थिंकिंग कीजिए। यहाँ पर P से B तक है ना, ये पहला लाइन है, हाँ ठीक है, पहला लाइन है। इस लाइन पर आपको एक यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है और एक यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि स्लोप बताइए, तो स्लोप बताने के लिए आपको याद है कि नहीं, कि अगर दो पॉइंट्स हमें मालूम है ना, यहाँ पर भी ये लाइन आप देख रहे हैं ना, इस लाइन में यहाँ पर P एक पॉइंट है, यहाँ देखिए यहाँ B एक पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट इस लाइन पर है ना, हाँ, तो यहाँ से इसको आपको, सॉरी इसका आपको स्लोप बताना है। तो बताइए स्लोप क्या होगा, कैसे निकालते हैं स्लोप, जब दो पॉइंट्स हमें मालूम रहता है तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। क्या लिखे हैं यहाँ पर, पहले बताइए यहाँ पर होता क्या है, y2 - y1, तो y2 इसमें आपको कितना दिख रहा है, y2 यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए इसमें से जल्दी से देखकर हमें बता दीजिए, y2 - y1, x2 - x1, x1 कितना दिख रहा है, x2, ठीक है। और अब सॉरी अब उठाते हैं इसको, ये किसका है, एम पी बी का, ये है एम पी ए, y2 - y1, x2 - x1, सही बात है, ठीक है। इसको उठाकर अब लेकर वहाँ पर रखते हैं। देखिए तो क्या आप देख पा रहे हैं, एम पी बी के प्लेस पर रख दिए, अब वो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ यहाँ रख दिए, फिर इसके प्लेस पर रख दिए, राइट साइड में -1। अब यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को वैसा ही लिख दिए हैं, k - y2, यहाँ देखिए k - y2, ठीक है, यहाँ पर देखिए k - y1 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर k - y1 लिखे हैं ना, ठीक है। इसको उठाकर ले चलते हैं राइट साइड में। पहली बात कि इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इन दोनों का h - x2, यहाँ देखिए h - x1 ये वाला लिखा गया, यहाँ देखिए देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए अब h - x2 है, h - x2, ठीक है।
और यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया गया। सोचिए सोचिए, नहीं समझ में आए तो पॉज करिए, सोचिए। आगे बढ़ें अब नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, ये जो राइट साइड में है इसको लेफ्ट साइड में बुला लाएंगे और y1 को राइट साइड में भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पर y2 है ना, तो y2 का साथी कौन है, x2, उठा कर लाएंगे। y1 को राइट साइड में भेज देंगे क्योंकि y1 का साथी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए h माइनस x1, सॉरी गलत बोल दी क्या, माफ़ कीजिए, h माइनस x1 h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 k माइनस y2, उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देख लीजिए, अभी अब आप देख लीजिए, ऊपर आपको दिख रहा है वही चीज़ जो लेफ्ट साइड वाले इसके पहले वाले पेज में था, और अगले वाला स्टेप आप खुद देखिए, आप भी देखिए, अभी खुद देखिए। देख लिए ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ से h को x से है ना रिप्लेस कर देते हैं और k को y से, और जब आप करेंगे तो ये वाला आपको मिलेगा, यानी कि उसी के जैसा आ गया जो निकालना चाहते थे, ठीक है। जो मेथड 1 में आया था ना ये वाला, तो हाँ आ गया उसी टाइप से, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। आगे अब देखते हैं, ठीक। अभी तो इसका यूज करना है, ये सब तो ठीक है कि हाँ वो ठीक है, यहाँ पर इसका यूज करना है डायरेक्ट, ठीक, क्वेश्चन में। ये है आपका क्वेश्चन। एग्जाम्पल में बोला है कि सर्कल, देखिए यहाँ पर सर्कल 2 है सर्कल, ठीक है, मतलब सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, वृत्तो लिखा गया है। क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x, देख रहे हैं ना, माइनस में 8y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। ये पहले वाले ब्रीथ का इक्वेशन है, सुन रहे हैं ना, ब्रीथ का इक्वेशन। यहाँ देखिए ब्रीथो लिखा गया है, पहले वाले ब्रीथ का इक्वेशन है। आगे देखिए, फिर इसके अगले वाला ये वाला ब्रीथ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पर देखिए माइनस में 4x है, अगला देखिए माइनस में 10y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके सेंटर देखिए, सेंटर बोला है इन दोनों के, इसका और इसका, दोनों वृत्तों के जो सेंटर है, हाँ देखिए यहाँ पर सेंटर, निम्न में से किस वृत्त के, देखिए निम्न में से किस वृत्त के व्यास डायमीटर के अंतिम बिंदु है, ठीक है। तो पहले बात सुनिए, पहले अब और सब भूल जाइए, पहले आप जो ये वाला इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को उठाइए, वृत्त का इक्वेशन है ना, हाँ वृत्त का इक्वेशन है, तो इसको यहाँ पर लिख लिए, और इससे जो है ना आप हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स बस निकाल कर बता दीजिए। वैसे तो यहाँ पर निकाला गया, देख लीजिए पहले क्या कहे हैं कि यहाँ पर ये 2 वृत्त का इक्वेशन दिया गया है, ये पहला वाला वृत्त है और ये वाला दूसरा वाला वृत्त है ना, दोनों वृत्त के इक्वेशन दिया गया है। तो पहले वाला वृत्त को हम उठाएं, पहले वाला वृत्त को यहाँ पर लिखें, मतलब उसके इक्वेशन को, ठीक है, और उससे जो है ना जी और एफ पता किए। अब यहाँ से देखें तो इसमें जी जो है ना, देखिए पूरा नहीं देखिए, यहाँ से जी जो मिला ना, वो जी जो है ना माइनस में 3 मिला। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो माइनस में जी होता है, मतलब सेंटर का बोल रहे हैं, सेंटर का क्या होता है, सी का क्या होता है, सी कैसे निकालते हैं, माइनस में जी कॉमा माइनस में एफ, सुन रहे हैं ना, माइनस में जी माइनस में एफ। तो यहीं पर हम लिख दिए हैं कि माइनस में जी जो है ना 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस में एफ जो है ना 4 हो जाएगा, तो सी यानी 3,4, ठीक है। ये पहले वाले वृत्त का सेंटर आया, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले वाले वृत्त का सेंटर हम बोले हैं निकाले, कि निकाल दीजिए, हाँ हो गया, निकाल लिए। अब दूसरे वाले वृत्त का आप निकाल कर बताइए हमें, सुन रहे हैं ना, ये दूसरा वाला वृत्त देखिए कहाँ गया, कहाँ है, ये पहला वाला, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 10y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दूसरे वाले वृत्त का इक्वेशन है, इससे जो है ना आप हमें सेंटर निकाल कर बताइए। यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखना है, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो आप ऊपर नहीं देख सकते हैं, यहाँ पर वैसे देख लीजिए, ठीक है। इसका हमें सेंटर निकाल कर बताइए, 30 सेकेंड ओनली, निकालिए। तो आई होप निकाल लिए होंगे। तो इसका जो सेंटर आया वो 2,5 आया, गुस्सा नहीं हुई है ना, आया तो ठीक है, सॉरी, मतलब आई होप आप निकाल तो लिए ही होंगे। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2,5 आया, और यहाँ पर जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स आया वो 3,4 आया, ठीक है। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोला है वृत्त, है ना, ये पहले वाला वृत्त का इक्वेशन है, हाँ ठीक है। यहाँ देखिए ये दूसरे वाला सर्कल, ये दूसरा वाला वृत्त है जिसका इक्वेशन है ना, ठीक है। बोल रहा है कि इसका ये जो वृत्त है और ये जो वृत्त है, ठीक है, इसके जो सेंटर है ना, इसके जो सेंटर दोनों का क्या आया,
ये वाला आया ना, पहले वाला का सेंटर ये वाला आया और दूसरे वाला का सेंटर ये वाला आया, ठीक है ना, यहाँ पर दूसरे वाला का सेंटर, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है कि सेंटर निम्न में से, इसमें से, ये जो दिया गया है ना, इसमें से किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है। वही सिचुएशन बोल रहा है जो अभी ऊपर आपको बताया कि अंतिम बिंदु है ना, एंड पॉइंट्स। तो पहले सुनिए, पहले इसको उठाइए, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को उठाएं और इसको जो है ना यहाँ पर लिख दिए 3,4। इसके सेंटर को उठाएं, दूसरा वाला वृत्त ये वाला है, इसके सेंटर 2,5। वो खुद बोला है ना, अरे वो खुद ही तो बोला है, ये खुद ही तो बोला है कि सेंटर, ये पहले वाला वृत्त और ये जो दूसरा वाला वृत्त जो दिख रहा है ना, इसके इक्वेशन बोला है, इसके जो सेंटर हैं, किसके सेंटर, अरे ये पहले वाले वृत्त का इक्वेशन है, ये दूसरे वाले वृत्त का इक्वेशन है, इन दोनों का बोल रहा है सेंटर। तो दोनों के सेंटर निम्न में से, इसमें से कौन सा इक्वेशन है, निम्न में से कौन सा इक्वेशन, वृत्त के व्यास, देखिए ना लास्ट वाला पॉइंट, वृत्त के व्यास, डायमीटर जो है ना उसके एंड पॉइंट्स हैं। मतलब इसका ये इक्वेशन और ये वाला जो इक्वेशन है, इसका जो सेंटर है ना, यहाँ पर देखिए सेंटर निकाले हैं, इसका जो सेंटर है ना, हाँ ठीक है सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है। तो हम यहाँ पर वृत्त बना लिए, बोला है ना किस वृत्त के, देखिए ना फिर से, किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है, किस वृत्त के, तो हम उस वृत्त को यहाँ पर ड्रॉ कर लिए और बोला है किस वृत्त के व्यास, किस, सुनिए, किस वृत्त के, ये वृत्त है, इसके व्यास के अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु है, ठीक है। ये जो आया है ना, ये जो वृत्त का इक्वेशन है ना, इस वृत्त के इक्वेशन से सेंटर ये वाला आया और ये वाला सेंटर आया। बोल रहा है कि ये जो दोनों सेंटर है ना, ये सुन रहा है ना, ये जो दोनों सेंटर है ये किस वृत्त के, सुन रहा है ना, ये जो दोनों, ये सेंटर है ना और ये जो ये सेंटर है, बोला है ये दोनों सेंटर किस वृत्त के, सुनिए किस वृत्त के, तो हम यहाँ पर इस वृत्त को लिखे हैं, हम बस क्वेश्चन को ही बोल रहे हैं कि किस वृत्त के व्यास, किस वृत्त के व्यास, तो व्यास यहाँ पर किए, व्यास के अंतिम बिंदु है, तो अंतिम बिंदु यहाँ पर लिए है ना, एंड पॉइंट दोनों का अंतिम बिंदु, तो वही तो 3,4 यहाँ पर हो गया, 2,5 यहाँ पर हो गया। पता नहीं कितना समझे। देखिए क्वेश्चन को, एक ये वाला वृत्त का इक्वेशन है ना, वृत्तो बोला है, दो वृत्त की इक्वेशन है, ये पहला वाला सर्कल का इक्वेशन है, ये दूसरे वाला सर्कल का इक्वेशन है। बोल रहा है कि इस वृत्त और इस वृत्त के सेंटर, तो सेंटर बोला है ना कि सेंटर, हाँ दोनों का सेंटर हम निकाल लिए हैं। इसका सेंटर पहले वाले वृत्त को लिखे हैं, इसका सेंटर यहाँ पर है और दूसरे वाले वृत्त का सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो बोला क्या है कि इसके सेंटर, इस वृत्त के और इस वृत्त के सेंटर निम्न में से, मतलब इसमें से कौन से व्यास के, सॉरी इसमें से ऐसा कौन सा इक्वेशन है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है ना, बोला है ना निम्न में से किस वृत्त के व्यास, है ना, इसमें से कौन सा ऐसा वृत्त है जिसके व्यास ऐसा कौन सा वृत्त है इसमें से जिसके व्यास के अंतिम बिंदु है ना, एंड पॉइंट। आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो कब हम समझा ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक ठीक है कि हाँ सेंटर बोला है, तो सेंटर दोनों का हम निकाल लिए हैं, हाँ सेंटर दोनों का निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो बोला है ना कि निम्न में से, तो निम्न को आप भूल जाइए, इसको छोड़िए, ये तभी तो बता पाएंगे जब हम इक्वेशन निकाल पाएंगे, तब ना बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए। निम्न में से बोला है किस सर्कल के, किस वृत्त के, बस इसको देखिए ना, किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है। अच्छा ये अंतिम बिंदु किसका अंतिम बिंदु, सेंटर, इसका जो सेंटर आया है ना और जो इसका सेंटर आया है, दोनों का सेंटर आया ना, इस वृत्त का जो सेंटर आया है वो यहाँ पर आया है और इस वृत्त का जो सेंटर आया है कहाँ गया, इस वृत्त का सेंटर जो आया है वो नीचे आया है। हाँ तो वही सेंटर का बात कर रहे हैं, है ना। ये जो सेंटर आया है ना, ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, ये दोनों सेंटर किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है। अरे ये सेंटर और ये वाला सेंटर किस वृत्त के, तो एक वृत्त बना लिए, पूछ रहा है, हमें पता ही नहीं है कौन सा वो वृत्त है, कौन सा सर्कल है, हमें नहीं पता है, निकालना चाहते हैं तो निकालेंगे ना, इक्वेशन से ही ना पता चलेगा। तो वही तो कह रहे हैं कि ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये दोनों सेंटर सुन रहा है ना, यही क्वेश्चन पूछा है, ये दोनों सेंटर किस वृत्त के, तो उस वृत्त को यहाँ पर ड्रॉ किए
किस वृत्त के व्यास डायमीटर बनाए, डायमीटर के एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। तो अंतिम बिंदु 3,4 इसको यहाँ पर रख दिए और 2,5 यहाँ पर रख दिए। अरे ये कैसे रख दिए, तो वही तो बोल रहे हैं अभी कि किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है ये दोनों सेंटर, ये दोनों सेंटर, ठीक है। किस वृत्त के व्यास के, किस वृत्त के व्यास के, ये जो सेंटर है ना और ये जो सेंटर है ना, ये दोनों सेंटर किस वृत्त के, एक वृत्त बना है, किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना समझे होंगे, है ना, उतना समझ गए हैं, ठीक है। 3,4 इसको यहाँ पर रख लिए और 2,5 जिसको यहाँ पर रख लिए। अब आपको क्या बताया गया, डायमीटर फॉर्म से आप निकाल लीजिए इसको कि 3,4 पहले का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मालूम है और दूसरे का है ना, मतलब एक वृत्त के जो है ना, एक वृत्त के व्यास के एंड पॉइंट्स मालूम है, तो आपको वृत्त का इक्वेशन बताना है। तो वृत्त की इक्वेशन यहाँ पर लिखे हैं और वृत्त का इक्वेशन डायरेक्ट वाला हम यहाँ पर जो ऊपर है ना, ये वाला जो अभी आपको बताया गया था मेथड 1 से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, आप उसमें पुट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जितना समझ में आया है यहाँ से आप निकाल कर बताइए। यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं कि हाँ, एक वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, जिसके एंड पॉइंट्स मालूम है, तो इन दोनों से आप निकाल लीजिए। यहाँ पर लिख दिए हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालना, इक्वेशन, वो वृत्त कौन सा है, हम क्या बोल रहे थे, सुनिए एक बार, कि किस वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु, ये दोनों सेंटर है, ये जो सेंटर था ना और एक ये वाला सेंटर था, ये दोनों सेंटर किस वृत्त के, सुनिए, किस वृत्त के व्यास के डायमीटर के अंतिम बिंदु, ये वाला और ये वाला, है ना, दोनों सेंटर को यहाँ पर रख दिए है। किस वृत्त के, सुनिए ना, किस वृत्त के, तो किस वृत्त के, तो वृत्त का पहचान कैसे होगा, उसका इक्वेशन सही ना होगा, तो इक्वेशन निकालेंगे। इस वृत्त का इक्वेशन क्या है, तो निकालिए। यहाँ पर मालूम है ना, इसमें x1 y1 x2 y2 मानिए और निकालिए, जल्दी निकालिए। तो आई होप निकाल लिए होंगे, अगर नहीं निकाले हैं तो निकालिए, और अब टाइम कम है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक। फिलहाल अभी आपका कॉल आया था तो अब तो शूट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए है ना, अभी जल्दी बताकर है ना एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो लिखा गया है कि सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड करना है। हाँ ठीक है, हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना बोला है, जिसके डायमीटर, सुनिए, जिसके डायमीटर व्यास के सिरों के निर्देशांक, सुन रहे हैं ना, व्यास के सिरों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 एंड x2, y2। देखिए, एक वृत्त है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, सुनिए, वृत्त है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, इसके एक व्यास है ना, इसके जो डायमीटर है, डायमीटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और ये वाला है x2, y2। ये खुद बोला है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिरों के निर्देशांक बोला है x1, y1 और x2, y2, ठीक है। बोला है हुए यार, अब देखिए यहाँ से कुछ तो लगाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा कि दे दिया और आप निकाल लेंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता है, कुछ तो लगाएगा। तो बोला है जहाँ x1, y1, ये x1 है और सॉरी यहाँ देखिए x1, x2, यहाँ देखिए यहाँ पर x1, x2, ये दोनों क्या है, इक्वेशन, इतना के रूट हैं, इतना के मूल हैं, इतना के मूल कौन है, x1, x2। अरे ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो मूल नहीं होगा, दो मूल, इसका जो मूल है ना x1 है और x2 है, इसका जो मूल है, ठीक है। अगला है और y1, y2, ठीक है, x1, x2 किसका मूल है, इस इक्वेशन का। अगला देखिए, ये y1 है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये y2 है, ये दोनों किसका मूल है, y² माइनस y प्लस 3 = 0 के मूल है, ठीक है। दो इक्वेशन है, इन दोनों के मूल हैं,
है ना। इस इक्वेशन का जो मूल है वो ए वाला है और इस इक्वेशन का जो मूल है यहाँ देखिए वो ये वाला है। हाँ ठीक है, सिचुएशन समझ में आया तो ठीक है। ये खुद ही बोला है कि एक ब्रीथ है जिसका ये डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो है ना क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 है। ठीक है, अब यहाँ से आपको इस ब्रीथ का इक्वेशन बताना है, पर साथ में ये ध्यान, इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये x1 है और यहाँ देखिए ये जो x2 है, ये दोनों मतलब ये x1 ये वाला देखिए x2, ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन का x² - 3x + 1 इसका क्या है, मूल है, मूल। ठीक है, ये x1 x2, ये देखिए y1 है और ये y2 है, ये दोनों किसका है, मूल इस इक्वेशन का। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो कैसे निकालेंगे तो वो थोड़ा बताते हैं। पहले आप इस बात को समझिए, समझ जाएंगे तो ठीक है, इस लेक्चर में ही बता देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। x² - 5x + 6 इसके दो मूल है 2,3 है ना, 2,3। तो क्या हम 2 और 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x - 2 और x - 3, क्या इस रूप में लिख सकते हैं? अगर इस बात से आप अग्री होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसका मतलब है x² + bx + c = 0। ये जो इक्वेशन लिखा गया है इसके अगर मूल अल्फा, बीटा है, इसका मतलब है x - अल्फा और x - बीटा, इसके अनुसार इसको भी लिख सकते हैं। और लिखने के पीछे रीजन भी है। पहली बात कि मूल है तो इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। x में x से करेंगे तो कितना होगा, x²। तो देखिए तो यहाँ पे x² है, x में अगर इससे करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3x। मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, निकाल कर इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यही तो आपको मिल जाएगा ना। अगर उसके मूल है, अगर इस इक्वेशन के ये वाला मूल है, इसका मतलब है कि इस रूप में आप लिख सकते हैं, एक बार x - 2 और एक बार x - 3। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए निकाल दिए हैं। अगर आप इससे समझ जाएं तो भी ठीक है, कि अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फिर इस स्टेप पर आएँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस स्टेप पर आएँ, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x - 3, यहाँ पर भी x - 3, तो दोनों से यहाँ पर ले लेंगे ये वाला, और एक x और ये वाला -2 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर भी x - 3 x - 2 आया, और यहाँ पर हम क्या लिखें, x - 2 x - 3 लिखें। तो वही तो बोल रहे हैं। और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन का ही ना मूल है। तो मूल को जो है ना इस रूप में लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं x - 2 मतलब 2,3 हमें मालूम है कि इस इक्वेशन का मूल है, यानी कि x - 2 x - 3 यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आप इस बात से अग्री हैं तब तो बना पाएंगे, नहीं तो ऐसे समझाना पड़ेगा आप। हाँ, जब इसको अगर इस रूप में लिख लिए तो इसका मतलब अल्फा, बीटा है इस इक्वेशन का मूल, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x - अल्फा और x - बीटा। पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस पर डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x - अल्फा है ना। अगर इक्वेशन में ही अगर y रहेगा, जैसे y² - क्या लिख दें यहाँ पर, by + c। ठीक है, अगर इस टाइप से लिखा है y² - by + c, इक्वेशन में ही अगर y है यानी कि आपको y माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको क्या यहाँ पर बोला है कि x² - 3x + 1 = 0। ये क्या है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो मूल है, मूल को देखिए यहाँ देखिए x1, y1 है। जब इसके मूल x1, y1 है, इसका मतलब है इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, x - x1, दो मूल है ना, x1 x2। तो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से जैसे अभी बताए हैं वैसा ही, कि x - x1 एक बार एक मूल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार दूसरे वाले मूल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं ये आप बताएंगे तभी पॉसिबल है। अगर लिख सकते हैं तो ठीक है। और इसी टाइप से अगर दूसरा वाला देखेंगे तो ये वाला इक्वेशन है y² - y + 3, ये दूसरा इक्वेशन है, और इसके जो मूल हैं वो यहाँ पर लिखा गया है y1 y2। एक बार y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे y में से, और एक बार y2 को y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ पर देखिए तो y में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर दिए अब y2 को, एक बार दोनों। ठीक है, एक बार इसको देखकर बताइएगा, अगर ठीक है, अगर समझ में आ गया है तब इसके बाद आप इसमें पुट कर दीजिएगा, ये वाला यहाँ से जो भी आपको समझ में आ रहा है इसमें आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x - x1 है, x - x2 है। अब इसके प्लेस पर क्या हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए ना, x - x1 है, x - x2 है, यहाँ पर भी क्या x - x1 x - x2। तो एक्चुअल में ये वाला कहाँ से आया है, इसी से ना आया है। तो मतलब है कि इसके प्लेस पर
क्या इसको लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिएगा। अब जितना समझे हैं पहले ये बताइएगा हमें कि ये समझे हैं कि नहीं। ये समझ गए हैं तब तो ये आप खुद ही निकाल कर हमें बताएंगे, ठीक है। ब्रीथ का इक्वेशन मतलब इसी का इक्वेशन पूछ रहा था क्वेश्चन में बताने के लिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू।